भव्य प्रतिष्ठान हुआ था। और आपको बताते चले जिस तरीके से मंदिर में जिस तरीके से शोभा देखी गई थी, यानी कि लगातार भीड़ भी नजर आ रहा था, लेकिन अब वो भीड़ भी देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ तक कि मंदिर पे सवाल भी उठाया जा रहा है, यानी कि विपक्ष भी लगातार कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए इसी मुद्दे पर आए हुए हैं इंजीनियर राजकुमार पासवान जी। तो चलिए इनसे जानकारी लेते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार सर, आपसे हम ये सवाल करना चाहेंगे कि जिस तरीके से अयोध्या राम मंदिर कितनी खुशी से बनाई गई थी, ये मंदिर काफी भीड़ देखी जा रही थी, लेकिन अब वहां पर काम भी रुका हुआ है, सैकड़ों मजदूर भी अब नहीं आना चाह रहे, आखिर क्या वजह है? देखिए, आपको बता देना चाहता हूं कि जो राम मंदिर और भगवान राम जो आस्था का विषय है, बिल्कुल, और उस आस्था के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार खिलवाड़ करने का काम कर रही है देश में, और वो आज के डेट में सब लोग समझ रहे हैं। कहीं पे राम मंदिर बनती है तो अयोध्या के राम मंदिर में थोड़ा सा पानी होता है, जरा सा पानी, भगवान के राम के सर के ऊपर पानी टपकना शुरू हो जाता है। अब सुनने में आ रहा कि पार्लियामेंट जो बनी है नई संसद भवन, वो संसद भवन से पानी टपक रहे हैं। तो मुझे जो लगता है कि ये सरकार अब जाने वाली है, और जब ये सरकार जाएगी तो कहीं पे अयोध्या की राम मंदिर ध्वस्त हो जाएगी, गिर जाएगी, फिर ये लोकसभा सदन गिर जाएगा। आपको बता दूं कि क्या स्ट्रक्चर बना है, वो पहले वाली जो पार्लियामेंट है, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ पार्लियामेंट है लोकसभा, वहां से एक बूंद कहीं पानी नहीं टपकता है। इतने सारे सिस्टम, इतने सारे आधुनिक से लैस है पुरानी वाली लोकसभा सदन, उसका कल्पना नहीं किया जा सकता। और ये नए ना जाने कितने बड़े बड़े इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, गैमन इंडिया, क्या ना जाने कितने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर काम किए, उनके स्किल कहां गया? वो वहां पे क्या कौन सी उन लोगों ने मटेरियल लगाया जो आज पानी टपक रहे हैं? यानी कहीं ना कहीं ये लोग कोई भी प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं, वहां पे लूट का अड्डा है। उसका यही कारण है कि आज पानी टपक रहा है ये अयोध्या के राम मंदिर में, तो लोकसभा सदन में। तो ये कौन सा आपने बनाया? और उनके हनुमान चिराग पासवान घूम घूम करके ये कह रहे हैं कि नीति आयोग में माइक बंद नहीं की गई ममता दीदी का, सो ममता दीदी झूठ बोल रही है। तो चिराग पासवान तो खुद ही वो भ्रष्टाचार सरकार को और झूठ बोलने वाले सरकार का पूरक है, और उनको साथ दे रहे हैं हनुमान बन करके। तो भगवान श्री राम नरेंद्र मोदी भी झूठा है और ये चिराग पासवान भी झूठा है। देखिए, जिस तरीके से चिराग पासवान आए दिन कहते हैं कि बिहार में जो बजट पेश किया गया है वो काफी अच्छा है, केंद्र सरकार बजट को भी लेकर के काफी बातें कर रहे हैं कि बिहार को जिस तरीके से विशेष राज्य का पैकेज मिलना था, लेकिन पैकेज नहीं मिलता है। यहाँ तक कि आप एक चीज और गौर करिए कि जिस तरीके से चिराग पासवान मंदिर को लेकर के कह रहे हैं सर, कि चिराग पासवान का ये कहना है कि मंदिर बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, इसमें सरकार की कहीं से भी कोई गलती नहीं है। क्या लगता है आपको? देखिए, सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है सरकार अपनी जवाबदेही लेने से कतरा रही है। सरकार अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरे के माथे पे मरना चाह रही है कि ये मेरी नहीं और किसी के बहुत बढ़िया मटेरियल। ये झूठ की पुलिंदा लेकर के ये घूम रहे हैं, आज जिसका साथ देने में लोग लगे हुए हैं। आपको बता दो, चिराग पासवान जो कह रहे हैं कि बजट बहुत बढ़िया है, भैया बता दो, आई थिंक यू आर एजुकेटेड पर्सन, और इंडियन नेशंस होप पे कि आप बताओ, यू टेल मी कि बजट जो है वो देश के नेशन के फेवर में है। तो ये जो चिराग पासवान जो है, इनको कुछ नहीं पता है कि आम क्या होता है, अंगूर क्या होता है, कौन सा फसल कब उपजाए जाते हैं, कौन सा फसल कब काटे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चांदी का, लेकिन बजट क्या एनएच बनने से देश का, बिहार का विकास हो जाएगा? क्या फ्लड का पानी के लिए आप क्या आपके पास योजना है भाई? आप जो नेपाल से पानी छोड़े जाते हैं उसके लिए अभी तक सरकार गंभीर नहीं है। जो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद साहब ने कहा था कि नदी नाले को नदी से, नदी को गंगा से, गंगा को महासागर से जोड़ना पड़ेगा, उस तरह की योजना आज तक क्यों नहीं आई? अटल बिहारी वाजपेयी कुछ प्रयास किए थे, लेकिन ये सरकारें क्या कर रही है आज? दूसरी चीज, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है
कि बिहार की विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के भारत सरकार, एनडीए सरकार गंभीर नहीं है और नरेंद्र मोदी कभी नहीं देंगे कि इसलिए ये क्रेडिट चला जाएगा नीतीश कुमार को। और जो नीतीश कुमार बिहार में 20 सालों से काबिज है, 20 सालों से कुर्सी पकड़ करके चिपके हुए हैं, तो वो नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी की विशेष राज्य की दर्जा दे दे, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दे, तो ये नहीं चाहती है कि ये क्रेडिट नीतीश कुमार को चला जाए। और चिराग पासवान क्या करेंगे? हाथ मैल करके उनको तो बोलना ही है कि मैं मोदी का हनुमान हूं। भैया बजट अच्छा है, 14 में भी जुमला वाला बजट, 19 में भी जुमले वाली बजट और अभी भी जुमले वाली बजट। एजुकेशन को कमजोर कर दिया लोगों ने 4 इयर्स प्रोग्राम ला करके। आपको बता दो कि गरीब शोषित वंचित के बच्चे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, कल को नौकरी देने में एनडीए सरकार विफल है। तो इसलिए ये क्या बोलेंगे? इनको तो सिर्फ गट्टो गिलहरी चमक छिलोरानी से फुर्सत मिले तब तो पार्लियामेंट में जाते हैं तो कंगना रनावत के साथ हाथ से हाथ मिला करके, इधर इनका समाज पे लाठी चलती है, पानी के पुलिसिया कार्रवाई होती है, समाज के युवा नौजवान जेल जाते हैं, इंजीनियर राजकुमार पासवान जैसे लोग, वो उस पर चुप्पी। और वोट का समय आएंगे तो भाई हमारा पासवान का मैं नेता हूं, हमको 5.5% वोट चाहिए। इसलिए इनका चेहरा समझ में आ चुका है बिहार की जनता को और एनडीए सरकार के भी। झूठ की पुलिंदा, राम मंदिर भी में मटेरियल ये मटेरियल गलत लगाई गई और पार्लियामेंट में भी जल्दीबाजी में, जैसे लगता है ना इतनी जल्दीबाजी कर दो जैसे मैं अब बचूंगा नहीं। तो वो नरेंद्र मोदी का हालात है। नरेंद्र मोदी देश को गुमराह कर रही है। सरकार जो काम करना चाहिए सरकार को वो नहीं। साहब चाइना घुस गई है, बिल्कुल चाइना घुस गई है, लेकिन चाइना पे राष्ट्रीय मीडिया बात करने को तैयार नहीं है, लोकसभा सदन में चर्चा करने को तैयार नहीं है। और पाकिस्तान, हमारा देश का सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब इतना कमजोर है, इतना कमजोर है, इसे झूठ मूठ के कहा जाता है कि 56 इंच के सीने वाले हैं। आपको बता दूं कि चाइना घुस गई है, बर्मा घुस गई है, नेपाल घुस गई है, और ये डराते किससे? 135 करोड़ आवाम को, सिर्फ पाकिस्तान से। वो पाकिस्तान जिसको कभी भी मक्खी की तरह और चींटी की तरह ये मसला जा सकता नहीं, मसला जा सकता, उसको निचोड़ के फेंका जा सकता, दूध से निकाल के फेंका जा, लेकिन डराते हैं पाकिस्तान को, 140 करोड़ आवाम को। तो ये झूठी सरकार ये कुछ भी बोल सकता है कि बढ़िया काम हुआ है, बढ़िया चीज। ये राम मंदिर के नाम पे देश को ठग रहे, लूट रहे, बर्बाद कर रहे युवा नौजवानों का भविष्य। आप साहब आज के छात्र छात्रा लोग जो ये अपना शिक्षा के लिए बाहर निकलते हैं, वो बेहतर शिक्षा नहीं ले सकते। बिल्कुल ये हालात है। देखिए, एक और सवाल आपसे ये पूछना है कि जिस तरीके से चिराग पासवान बिहार आते हैं, पटना आते हैं, जब मीडिया उनसे एक सवाल करता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की आपने मांग करने की जो ऐलान की थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, और इस पर चिराग पासवान का साफ तौर पर यह कहना है सर कि हम विशेष राज्य का दर्जा जो मांग चलाए हैं वो लगातार चलाएंगे और एक दिन देखिएगा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल के रहेगा। आपको बता दो कि विशेष राज्य की दर्जा इनकी मांग नहीं है जी, और नहीं नीतीश कुमार की मांग है। ये सबसे पहले बिहार के विशेष राज्य की दर्जा की मांग किसी ने किया था तो बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने जी। और उसको हाईजेक कर लिए नीतीश कुमार और अब हाईजेक करना चाहते हैं चिराग पासवान। अरे भैया, आपका बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का क्या हुआ जी? जो आप बिहार को आगे ले जाना चाहते थे, बिहार को, बिहारियों को फर्स्ट कराना चाहते थे, बिहार और बिहारी फर्स्ट तो किया नहीं, लेकिन चिराग जरूर फर्स्ट कर गया। बिल्कुल। और चिराग फर्स्ट कर गया इस मामले में कि मोदी के हनुमान बने रहे और क्या कहते हैं, बिहार के युवा नौजवानों के रोजगार के लिए नहीं सोचा और अपने परिवार के लिए जो सोचता हो वो कभी भी बिहार को विशेष राज्य की दर्जा भी नहीं दिला सकते। ये एक चुनावी मुद्दा है, प्रोपगंडा है और एजेंडा है कि अरे आपको बता दूं कि सवाल पूछेगी जनता कि क्या हुआ विशेष राज्य की दर्जा का। आप एनडीए सरकार में हैं, आप लोकसभा में हैं, आप केंद्रीय मंत्री हैं, तो आप विशेष राज्य की दर्जा नहीं दिलवा पाते तो आप कैसा हनुमान है? बिल्कुल बिल्कुल, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवा पाए, लेकिन चिराग पासवान का ये कहना था कि बिहार को विशेष राज्य का पैकेज मिला है, वो भी काफी अच्छा पैकेज मिला है जो बिहार के विकास के लिए काफी अच्छा चीज है। देखिए, नरेंद्र दामोदर मोदी साहब जो पैकेज दिए हैं
वो बिहार पे कृपा नहीं किया है और हम बिहारियों पे कृपा नहीं किया। आपको बता दूं कि ये पैकेज मैंडेटरी है और ये हमेशा ये पैकेज आती है और आप इसको मीडिया में बखूबी से उछालिए दिखाइए तो वो अलग बात है। क्या हर एक राज्य के लिए पैकेज बांटा हुआ है? ये पैकेज नहीं है, ये स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसके तहत वो ऑलरेडी ट्रांसफर हो जाता है। भारत सरकार का जो पैसा है स्टेट वाइज उसका डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए, उसके एजुकेशन के लिए, उसके स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, उसके सारी वित्तीय स्थिति के लिए, सरकारी कर्मचारी को वेतन बांटने के लिए, तो ये सब राज्य सरकार को, हर एक राज्य को मिलता है। आप ऐसा क्या कि सिर्फ ये 1 करोड़ 100 करोड़ 2 करोड़ करने वाले नरेंद्र मोदी और वो हमको पैकेज देंगे, हमको भीख दे रहे हैं क्या? हमने आपको भीख दिया है, हमने आपको जिता के भेजा, आपकी सरकार बनाया है। आपने आज तक बिहार को दिया क्या ये 10 सालों में, 11 सालों में? तो ये आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी साहब की विफलता है, चिराग पासवान की विफलता है, नीतीश कुमार की विफलता है, जो कहते हैं कि विशेष पैकेज मिला है। मुझे हंसी आती है इन नेताओं पे और इन कद्दावर नेताओं पे, जो उनकी तो चलती नहीं है केंद्र सरकार में। ना नरेंद्र मोदी सुनने को तैयार, ना लोकसभा अध्यक्ष सुनने को तैयार, ना अमित शाह सुनने को तैयार, ना राजनाथ सिंह सुनने को तैयार। और इनको वो क्या कहते हैं, भीगी बिल्ली कोने में एक जाके जो बैठ जाते हैं और अंगूर नहीं मिले लोमड़ी को, गिलहरी लोमड़ी को, तो अंगूर खट्टे हैं। तो वही हालात इन नेताओं का है, सिर्फ बिहार को ठग रहे हैं बार बार। तो ये समय आ रहा है बदलाव का, बदला जाएगा। एनडीए सरकार की सुपड़ा साफ होगी आने वाले समय। एनडीए, जिस तरीके से आपने एनडीए को बोला है, इस तरीके से आपको क्या लगता है विधानसभा का चुनाव नजदीक होने वाला है, मतलब कुछ महीने में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, क्या लगता है आपको क्या होने वाला है इस बार बिहार में? देखिए, यहाँ का युवा नौजवान और जो युवा पीढ़ी बेटियां हैं जी, उन लोगों को रोजगार चाहिए, सम्मान चाहिए। बिल्कुल। और जो शिक्षा की हालात है बिहार का, 2 तरह का शिक्षा व्यवस्था है यहाँ पे, शिक्षा प्रणाली है। एक खिचड़ी वाला है, दूसरा टाई वाला है। तो टाई वाले लोग तो अपने बेटे को ज्यादातर IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर बना ले रहे हैं, लेकिन खिचड़ी वाले बेटा आज भी पढ़ लिख करके मजदूर ही बन रहे हैं। बिल्कुल। पहले भी ना पढ़ करके मजदूर बन रहे थे, आज पढ़ के लिख कर सर्टिफिकेट वाले मजदूर बन रहे हैं। बिल्कुल। तो आपके इस स्थिति में बता दूं कि बिहार को अगर एनडीए सरकार ज्यादा से ज्यादा रोजगार नौकरी नहीं दे पाएगी, बिल्कुल, अगर एनडीए सरकार बिहार के युवा नौजवान बेटा बेटियों को सम्मान नहीं दे पाएगी, तो आज जो ये 42% युवा नौजवान है वो सबक सिखाने का काम करेगी। और हम लोग भी आपको बता दूं कि इसी वायदा पे हम लोग क्षेत्र में जाएंगे कि सभी युवा नौजवानों को मान सम्मान मिलेगा। अगर ये एनडीए सरकार देने में विफल रही तो 25 की सरकार 25 में जो बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, एनडीए की सरकार साफ हो जाएगी और ना भाजपा बचेगी, ना ये जेडीयू बचेगा, ना चिराग पासवान बचेंगे। तो जैसा कि आपने सुना इंजीनियर राज पासवान जी का क्या कुछ कहना है राम मंदिर को लेकर के, और वहीं पर बात कर ले चिराग पासवान की, मोदी के हनुमान की, तो उनका भी यहाँ तक इनका कहना है कि इस बार एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाएगा। यानी कि जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, चुनाव में साफ तौर पर ये देखा जाएगा कि एनडीए इस बार कुछ नहीं है, बीजेपी के हाथ से भी सब कुछ छीन जाएगी। अब क्या कुछ आगे होगा देखना बेहद दिलचस्प होगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा, धन्यवाद।